भात पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। पारलौकिक दुनिया के सफ़र में राम जी का सभी देखने और सुनने वालों को राम राम नमस्कार। सज्जनों, जैसा कि पारलौकिक दुनिया के बारे में ये मेरा तीसरा वीडियो है, मैंने आपको बहुत सारी ऐसी बात बता दी जो जल्दी सुनने को मिलती नहीं है। कारण भी आपको बताया कि 23 वर्षों से मैं इस दुनिया के बीच में रह रहा हूँ और एक गहरा शोध इसके ऊपर कर रहा हूँ। मैंने सैकड़ों वीडियो देख डाली और उसमें ये पाया कि उसमें अधिकांश ज़्यादा से ज़्यादा, अब उसका थोड़ा सा मैं कुछ बातें नहीं कह सकता हूँ, जो वक्ता लोग हैं उनको दूर दूर तक इसका कुछ पता नहीं है, क्योंकि उनको बोलने की कला मालूम है, शैली, उनके वस्त्र, उनको कैसे क्या करना है जिससे लोग आकर्षित हों, उनको सुनें, उनकी बातों को ठीक समझें। ये तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसका प्रदर्शन मैं देखता हूँ, क्योंकि उनके व्यूज़ देखने से पता चलता है कि कितने लोग उनको देख रहे हैं। मगर वास्तविक जिस ज्ञान पे वो बोल रहे हैं उसकी अनुभूति लेश मात्र कहीं दिखाई नहीं देती। मैंने आपको अब तक जितनी बातें बताई, मुझे नहीं मालूम इससे पहले आपने किसी से सुनी या नहीं सुनी। अब हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। सज्जनों, मैंने आपको ये भी बताया कि आध्यात्मिक जगत हो या पारलौकिक जगत हो, इसके जानने वाले संसार में बहुत कम हैं, बहुत कम हैं, बहुत कम हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, और उनमें भी ज़्यादातर वो छुपे हुए हैं, आप पहचान नहीं सकते। कारण आप लोगों के दिमाग में जो एक पिक्चर बनी हुई है, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, क्योंकि मैंने बहुत भ्रमण करा है कि बड़े बाबा जी होंगे, जटाधारी होंगी, उनके ढेर सारा माला होंगी, या तो पूरा काला वस्त्र पहने होंगे या पूरा लाल वस्त्र पहने होंगे, पीछे बड़े अनुयायी होंगे। ये ज़्यादातर लोगों की धारणा है, तभी इनको इससे संबंध में ज्ञान होगा, मगर वास्तविकता इसके बिल्कुल परे है। सज्जनों, सन 81 से मैं आध्यात्मिक जगत के जो उच्च कोटि के संत महात्मा हैं उनकी तलाश में हूँ। सन 81 से 1981 से ये 2020 चल रहा है। 2000 में मुझे एक वास्तविक संत का दर्शन हुआ, तब मुझे ये पता चला कि संत कैसे होते हैं, संत क्या हैं, संत के मिलने के बाद क्या होता है। इससे पहले मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जिनके चेले चापड़े तो लाखों में हैं, मगर आध्यात्म दर्शन के नाम पे वो सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं और अपने चेलों और जमातों की संख्या बढ़ा रहे हैं और धन संग्रह कर रहे हैं। यही उनका वास्तविक उद्देश्य था। सज्जनों, मैं एक दो चीज़ आपको और बताता हूँ कि हमारे जनमानस में एक धारणा है कि जिसके जितने संख्या में ज़्यादा चेले चापड़े होंगे, जिसके सत्संग में, जिसको सुनने, जिसको मिलने बड़े बड़े लोग आते होंगे, वही शायद कोई उच्च कोटि का महापुरुष है। और ये अवधारणा इस तरह लोगों के हृदय में जम चुकी है कि इसको हटाना बहुत मुश्किल है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल परे है। संत महापुरुष सारे के सारे हिमालय में नहीं है, सारे के सारे समाज में नहीं है, मगर पहली चीज़ ये है कि ये वास्तविक आध्यात्मिक लोग या पारलौकिक जगत को जानने वाले या विलक्षण विद्याओं को जानने वालों की संख्या बहुत कम है, बहुत कम है। वो ईश्वरीय कृपा से ही हमको मिल सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको और आगे की यात्रा कराऊंगा और कुछ विशेष बातें बताऊंगा। राम राम, धन्यवाद।